हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद आज आपको पता है कौन सा मनाया जा रहा है। आज 79 इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रेजेंट के बाद कौन सा आता है? पास्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में वही सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पहचान। पहचान। था थी थे। था थी थे। था थी थे। आ ई। देखिए ये पहचान होती है। था थी थे आते हैं और कहीं कहीं आ ई या, जैसे राम गया वह आया, तो आ ई या भी आपकी ये पहचान होगी। इसके बाद हम इसमें क्या यूज करते हैं? यूज क्या करते हैं? एफर्मेटिव में यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। क्या करते हैं? इनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल आपका, वह बाजार गया। आपको बताया था आया भी आता है। वह बाजार गया। सब्जेक्ट क्या आपका? ही। जाने की सेकंड फॉर्म होती है वेंट टू मार्केट। देखिए पास्ट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव में हम क्या करते हैं? जो सिंपल पास्ट होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म फॉर्मूला आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल आपका, वह बाजार गया। सब्जेक्ट आपका क्या है? वह। आगे आपका ही आ गया। इसके बाद में क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? जाना। अब जाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो। तो गो की हमें क्या, वो सॉरी जाने की क्या होती है? गो। अब हमें कौन सी फॉर्म चाहिए पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में? सेकंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेंट। क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड होती है गॉन। तो हमें कौन सी यूज करनी है? सेकंड फॉर्म। वेंट टू कहाँ गया है? टू मार्केट। अच्छा, एक बात और इसमें होती है, जब कोई बात हैबिचुअल प्रकट होती है, तो हमें लगाना पड़ता है यूज टू। हैबिचुअल के लिए क्या लगाते हैं? यूज टू। ये नोट करने वाली बात है। क्या लगाते हैं? यूज टू का यूज करते हैं हैबिचुअल बात। अब हैबिचुअल कैसे होती है? देखिए, वह पिछली साल चाय पिया करता था। देखिए हैबिचुअल बात क्या होती है कि वो ऐसा करता नहीं था, ये उसकी आदत थी। पिछली साल चाय पिया करता था, मतलब पिछली साल पिया करता था, तो उसकी आदत थी और आज भी पी रहा है। तो क्या होगा? वह पिछली साल चाय पिया करता था। अब पिया करता था, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वो चाय पीता नहीं है, उसे पसंद नहीं है, मतलब चाय पीने की उसकी आदत है, मतलब चाय पीना उसकी आदत में शामिल है। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? यूज टू। तो कैसे यूज करेंगे? देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। सब्जेक्ट आपके आ गया ही। अब हमें यूज टू यूज करना है, तो हमें फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए। क्या होगा? ही यूज टू। अब क्या लगाएंगे? अब जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि यूज टू आ गया सेकंड फॉर्म में आ गया। तो यूज टू ड्रिंक। क्या होगा? यूज टू ड्रिंक टी। बच्चों यहाँ पे आप ड्रिंक की जगह टेक भी लगा सकते हैं। टी के लिए टेक भी लग जाता है और ड्रिंक भी, यानी ही यूज टू ड्रिंक टी, मतलब वह पिछली साल चाय पिया करता था, तो चाय पीना उसकी आदत थी, तो ही यूज टू ड्रिंक टी। हो गया आपका। नेक्स्ट
आपका आता है निगेटिव। निगेटिव के लिए आपको क्या लगाना होता है, निगेटिव में आपको लगाना होगा डिड नॉट। क्या लगाते हैं, डिड नॉट। निगेटिव के लिए इनमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं। लेकिन डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए आपकी समझ में आ गया। अगर कोई बात हैबिचुअल होती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, यूज टू। यूज टू के लिए आपने क्या करा है कि फिर हमें सेकंड फॉर्म नहीं लगानी होती। सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव का ही होगा, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। हमें क्या लगाना, यूज टू, फिर हमें फर्स्ट फॉर्म यानी ड्रिंक टी। इसके बाद में आपको डिड नॉट, निगेटिव के लिए हमें क्या लगाना होता है, डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, निगेटिव का आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। निगेटिव का आपका एग्जाम्पल है, तुमने उसके साथ भोजन नहीं किया। अब ये कैसा है आपका, निगेटिव। अब निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा यू। अब क्या लगाएंगे, डिड नॉट। You did not take food with him. देखिए भोजन करने के टेक फूड। अब तुमने उसके साथ भोजन नहीं किया। निगेटिव में आपको बताया गया है कि आपको क्या लगाना है, डिड नॉट। और डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो तुमने उसके साथ भोजन नहीं किया तो यू, अब डिड नॉट आएगा, फिर टेक किसकी आएगी, भोजन करने की। तो टेक फूड और साथ के लिए लगाते हैं विद और हिम, क्योंकि उसे की नीचे जाएगा ऑब्जेक्ट तो हिम। इसके बाद में एक पॉइंट ये नोट करना है, कभी नहीं के लिए क्या यूज करते हैं निगेटिव में, कभी नहीं के लिए नेवर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नेवर। कभी नहीं के लिए नेवर। लेकिन नेवर के साथ ध्यान रखना है आपको, सेकंड फॉर्म लगती है, डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं, लेकिन नेवर के साथ डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा आपका, उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया। उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया। ये उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया। तो आपको बताया गया है नेवर के साथ में हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। अब नहीं आया तो आपको कहा गया था कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का यूज करते हैं, लेकिन कभी नहीं वाले में
डिड नॉट नहीं लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या होगा, अब सब्जेक्ट क्या है आपका, उसने, उसने की क्या होगा, ही। अब ही के बाद में ही के बाद में क्या आएगा आपका, सबसे पहले नेवर, ही नेवर। अब आपका वर्ब है इंसल्ट, तो हम क्या लिख देंगे, इंसल्टेड, इंसल्टेड। अब किसी की हो जाएगी एनी बॉडी, एनी बॉडी, एनी बॉडी, ये आपका हो गया। उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया है, मीन्स ही नेवर इंसल्टेड एनी बॉडी, मतलब किसी का भी नहीं किया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है, आप कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से आते हैं आपके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में भी केवल वही है, आपको क्या यूज करना है, डिड नॉट। क्या करना है, डिड, अगर नॉट तो होगा तो लगा देंगे, नहीं तो नहीं। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव का, इंट्रोवर्ड, सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोवर्ड, इसके बाद में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर क्या आएगा आपका, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी एक्सेट्रा। अब देखिए एग्जाम्पल लिखिए, तुमने उसे परेशान क्यों किया, तुमने उसे परेशान क्यों किया, क्यों किया। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है वो सबसे पहले आएगा, तो क्या होगा, वाई, वाई। इसके बाद में वर्ब आएगी, क्या है, डिड, वाई डिड यू। अब परेशान करने का मतलब है बच्चों चिढ़ाना, तो चिढ़ाने की होती है टीज, टीज हिम। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हमें अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो वो बीच में है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रश्नवाचक शब्द, और अगर क्या शब्द से शुरू है तो हमें सबसे पहले डिड की सहायता से बनाना होता है, फिर उसमें हमें इंट्रोवर्ड यूज नहीं करना है। अब इसमें आपको क्यों शब्द बीच में था, इसलिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो क्यों सबसे पहले आएगा। तो इसमें एग्जाम्पल आपको दिया है, प्रश्न इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला होता है आपका इंट्रोवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी है। अब आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब आपका एग्जाम्पल है, तुमने उसे परेशान क्यों किया। अब क्यों कहाँ है, बीच में है, तो सबसे पहले क्यों आएगा, क्योंकि क्या होती है, वाई, तो वाई। अब डिड, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, वाई डिड यू। अब टीज, परेशान करने से मतलब दोस्ती से, तो उसमें टीज आएगा, वाई डिड यू टीज हिम। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।